मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से एक सप्ताह के बाद परमेश्वर पिता ने हम सबको मौका दिया कि हम जीवितों के साथ अपने आप को इस धरती पर पा रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं या पूरा विश्व की मानव जाति गुजर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर आज हम जीवितों के साथ अपने आप को पा रहे हैं तो ये परमेश्वर की बेपनाह मोहब्बत है जो कि वो हमसे और आपसे कर रहे हैं, और ये जीवितता इस बात को साबित कर रही है कि परमेश्वर के लिए हमें और भी इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करना है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से सेंट जॉन चर्च की कलीसिया को एक खानदान के रूप में मौका मिला कि हम परमेश्वर की आराधना सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर करने वाले बन सके। तो खुदा का कलाम फरमाता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ फैलाना सांध्य काल का अन्न बलि ठहरे। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की हमदो तारीफ में एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 215। गीत नंबर 215 215 अक़दस अक़दस अक़दस।
पता होगा कि हम परमेश्वर के पाक कलाम में से एक पाठ सुनेंगे जो कि पाया जाता है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 31वें पद से लेकर 37वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय उसके 31वें पद से लेकर 37वें पद तक। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ही अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी भी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आइए इससे पहले कि आज इस पवित्र दिन में हम पवित्र वचन पर कुछ देर चिंता मनन करें, परमेश्वर पिता से बातचीत करें, उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रवाहित होने पाए, और उसके लिए हम अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की हम तो तारीफ में एक गीत और गाएंगे, जिसका नंबर है 285। गीत नंबर 285 285, सलीब पर जब करता हूँ ध्यान। परमेश्वर ने उनको प्रदान किया था, वो उद्देश्य हम सबके जीवनों से पूरा हो सका और परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम मिल सका है। हम शुक्रगुजार हैं जबकि आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के साथ इस संगति के माध्यम से लौलीन हैं, परमेश्वर के नाम की हम तो तारीफ कर रहे हैं, और समय आया है कि हम इस वक्त कुछ देर परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करें, अपने जीवन को आत्मिक लाभान्वित कर सकें और दृढ़ संकल्प कर सकें कि भविष्य में जो परमेश्वर हमें जीवन देने जा रहा है, हम उसका सदुपयोग केवल उसके नाम की महिमा और उसकी गवाही के लिए कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में ये पाठ पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय उसके 31वें पद से लेकर
37वें पद तक। हमारे संज्ञान में ये बात रहती है या रहनी चाहिए कि मानव को स्वतः या सामाजिक जीवन चलाने व सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए उसकी एक बहुत विशेष, एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। परमेश्वर ने अपनी सूरत में ये शरीर रचा और एक बेटा एक बेटी के रूप में इस धरती पर और खासों से मसीह घराने में हमको जन्माया है और अपनी पाक रूह से अभी तक विभिन्न उम्रों से हम सबको नवाजा है। लेकिन इस सृष्टि के पीछे या इस संरचना के पीछे मानव को अपने स्वयं के जीवन को या उसका जीवन जो समाज से रिलेटेड है, सामाजिक जीवन को चलाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और वो है मानव जो अपनी छवि छोड़ता है तो सबसे पहले अपने शब्दों के अनुसार, जिन शब्दों का वो बातचीत में उपयोग करता है, जिस भाषा का वो अपने जीवन में उपयोग करता है, तो वो शब्द, वो भाषा या वो शब्दावली जिनका वो उपयोग करता है, उसके प्रति उन सारी जिम्मेदारियों से सबसे अधिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उन शब्दों के प्रति, उन शब्दावली के प्रति, उस भाषा के प्रति बहुत ही सतर्क रहें, बहुत ही जागरूक रहें। और आज इस पैसेज में यही बात हमारे सामने निकल कर आती है, जबकि यीशु मसीह यहाँ पर उन शब्दों की बात कर रहे हैं जो मानव अपनी भाषा में उपयोग करता है और उन शब्दों की एक जबरदस्त जिम्मेदारी के विषय में इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों के साथ संगति कर रहे हैं या उनके साथ बैठे हुए हैं या उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और यीशु मसीह इन शास्त्रियों फरीसियों की उस भाषा को सुन रहे हैं जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी सुना कि वो परमेश्वर के पुत्र को, अर्थात परमेश्वर जो कि अदृश्य परमेश्वर था और यीशु मसीह के रूप में एक देह धारण कर इस धरती पर आया, इस धरती पर रहा, इस धरती पर कार्य कर रहा है, ऐसे परमेश्वर के पुत्र को शास्त्री और फरीसी लोग शैतान का सहायक बता रहे हैं या उनको शैतान का सहायक कहा गया था। अर्थात उनकी जो भाषा है, उनकी जो शब्दावली है, वो यीशु मसीह को बहुत ही भयंकर अवस्था में दिखाई दे रही है, बहुत ही भयंकर रूप से उनको सुनाई पड़ती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह यहाँ पर दो नियम उन्होंने उस समय के लोगों को और आज भी दो नियम उन्होंने प्रस्तुत किए और उन दो नियमों की बात आज इस सुबह में मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। पहली बात, दोस्तों, किसी भी मनुष्य के दिल की जो हालत है उसके शब्दों से प्रतीत हो जाती है या उसके शब्दों से जो जिन शब्दों का वो उपयोग करता है या करती है उनके द्वारा जानी जा सकती है। और इसी से
रिलेटेड एक विद्वान ने कहा कि मनुष्य का चरित्र उसके शब्दों से जाना जा सकता है। कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, जासूसी करने की जरूरत नहीं है, किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो विद्वान कहते हैं कि मनुष्य का जो चरित्र है उसकी भाषा से या उसके शब्दों से हम जान सकते हैं। अर्थात जो कुछ मनुष्य के दिल में होता है वही उसके होठों पर आता है। ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी हमारे दिलों में, हमारे मन मस्तिष्क में चलता है वही हमारे होठों पर आता है या अक्सर आता रहता है। किसी भी मनुष्य से हम कुछ ही देर या कुछ ही लम्हे हम थोड़ी सी बातचीत कर लें तो बातचीत करने से या वार्तालाप करने से हमें ये पता चल जाता है कि उसका हृदय कितना शुद्ध है या उसका हृदय कितना मलिन है, या उसके हृदय, उसका जो हृदय है, उसका जो हृदय है वो दया से परिपूर्ण है या केवल उसको आलोचना करना आता है। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि मेरे और आपके बीच में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि आप उनको कुछ भी सलाह दीजिए, कुछ भी योजना बना के दीजिए, कुछ भी प्रस्ताव उनके सामने रखिए, वो कभी भी उससे सहमत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में उनको कोई ना कोई खामी दिखाई देती है या उनको कोई ना कोई बुराई दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी से अगर हम थोड़ी सी बातचीत कर लें तो हम उसके जीवन से अवगत हो जाते हैं कि उसका हृदय कैसा है, उसके सोच विचार कैसे हैं, उसका हृदय दया से परिपूर्ण है या केवल वो समाज की लोगों की अधिकारियों की केवल वो आलोचना ही करता रहता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वो शब्दों में व्यक्त हो जाता है और शब्दों से मेरे और आपके जीवन की, मेरे और आपके मन की, मेरे और आपके हृदय की हालत का पता चल जाता है। तो पहली बात यीशु मसीह ने ये कही कि मनुष्य के दिल की हालत जो है उसके शब्दों से जानी जा सकती है। और दूसरा जो पहलू है वो यीशु मसीह वर्स 36 में या पद 36 में बताते हैं। वहां लिखा हुआ है कि जो मनुष्य मुंह से निकम्मी बातें कहेंगे उन्हें भी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के समक्ष लेखा देना होगा। और इस वचन में दो सच्चाइयां या दो सत्य निकल कर आते हैं कि कौन सी निकम्मी बात है जो मनुष्य अपने मुंह से कहता है या कह सकता है। पहली बात, जब मनुष्य के ऊपर समाज के नियंत्रण नहीं होते या वो अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र समझता है, परिवार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, समाज का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, प्रशासन का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और जब वो अपने आप को इस अवस्था में पाता है तब वो बिना सोचे समझे शब्दों का उपयोग करता है। वो शब्द कितनी दूर तक जाएंगे, उन शब्दों का असर कितने वर्षों तक रहेगा, कितनी पीढ़ियों तक रहेगा, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब उसके ऊपर समाज के नियंत्रण नहीं रहते तो वो बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करता है और तब ये प्रकट हो जाता है कि वास्तव में ये मानव कैसा है, ये भाई या ये बहन कैसी है। क्यों? क्योंकि ऐसा भाई या बहन बोलते समय सतर्क नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता और उस लापरवाही में, उस अज्ञानता में अपने चरित्र को प्रकट कर देता है, या जो कुछ भी उसके मन मस्तिष्क में, उसके दिल में चलता है
उन सारी बातों को बाहर निकाल कर प्रकट कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये संभव है कि हमारी भाषा व शब्दों का चयन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, समाज के सामने शायद बहुत ही प्रभावशाली हो, बहुत ही आकर्षक हो, बहुत ही सुंदर हो, लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ, शायद वो व्यक्तिगत वार्तालाप में ऐसे भाई बहन इतने आकर्षक ना दिखाई देते हो, इतने सुंदर ना दिखाई देते हो, या इतने सभ्य ना दिखाई देते हो। ऐसा ही मित्रों क्रोध के संबंध में भी है कि क्रोध के संबंध में भी यही बात प्रकट होती है या निकल कर आती है कि मनुष्य क्रोध में जो कुछ सोचता है या उसके मन मस्तिष्क में जो कुछ बातें किसी के भी प्रति चलती रहती हैं, या उस भाई बहन के प्रति वो अपना गुबार निकालना चाहता है, उस गुबार को निकालने के लिए उस शब्दों का उपयोग करना चाहता है, उस भाषा का उपयोग करना चाहता है। एक समय आता है कि वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो अपने हृदय का गुबार बाहर निकाल देता है और वो उन शब्दों को बोलता है जो कि अनुचित होते हैं, मानवता के प्रति अनुचित होते हैं। और हम देखते हैं कि कई मर्तबा हम पाते हैं कि मनुष्य जो है समाज के सामने बहुत ही मधुरता की या बहुत ही शिष्टाचार की मूर्ति दिखाई पड़ते हैं। एक उनकी छवि बहुत अच्छी है, एक उनकी छवि बहुत ही आकर्षक बनी रहती है या आकर्षित करने वाली दिखाई देती है, लेकिन ऐसे भाई ऐसे बहन अपने परिवार में शायद बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। उनका जो व्यवहार है बहुत ही चिड़चिड़ेपन का होता है। उनका जो व्यवहार है परिवार के लोगों पर केवल दोषारोपण करना होता है या परिवार के लोगों की आलोचना करना होता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व उनके जीवन में दिखाई देता है, क्योंकि हम समझते हैं अब हम घर के अंदर आ गए हैं, अब हम अपने परिवार में आ गए हैं, समाज के लोग हमसे दूर हो गए हैं, समाज के लोगों की दृष्टि मेरे पर नहीं है, समाज मुझको देखने नहीं पाता है, और हम एक दूसरी पर्सनालिटी में अपने घर, अपने परिवार में या अपने घराने में रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें याद रखने की जरूरत है या हमें याद रखना चाहिए कि मेरा और आपका जो चरित्र है इन शब्दों से प्रकट होता रहता है, इन शब्दों से प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है जो हम उस समय बोलते हैं जब हम बिल्कुल अलर्ट नहीं रहते, हम सतर्क नहीं रहते। और मुझे और आपको इस परिस्थिति से या इन बातों से अपने आप को वार्न करने की जरूरत है, अपने आप को चेतावनी देने की जरूरत है, और हमें अपने आप को दीन बनाने की जरूरत है। कहते हैं कि एक सोते से दो किस्म के पानी नहीं निकल सकते, कि मीठा भी निकले और खारा भी निकले। सोता एक है तो एक ही स्वाद का पानी उससे निकलता है, और ये नैसर्गिक है, नेचर ने हमको प्रदान किया है। और जो दूसरी सच्चाई यहां पर निकल के आती है वो ये है कि क्रोध के समय में मनुष्य ऐसे शब्दों का उपयोग कर जाता है जो कि शांत स्थिति में शायद वो कभी भी ना तो करता है, ना करना चाहता है, ना ही उसके मन मस्तिष्क में कभी ऐसा भाव निकल कर आता है। लेकिन जब क्रोध होता है
तो सारे नियंत्रण से वो मुक्त हो जाता है, अपने आप को स्वतंत्र पाता है, फ्री पाता है, और वो चाहता है कि मैं जिस भाषा का इस्तेमाल करूं, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन जब वो करता है या कर चुकता है, उसके बाद उसे पश्चाताप होता है, उसके बाद उसे आत्मग्लानि का एहसास होने लगता है कि मैंने ये क्या कह दिया, मैंने किसको ठेस पहुंचाई है, किसको अपमान किया है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हमारे मन मस्तिष्क में आने लगती हैं, हमें एहसास होने लगता है। लेकिन फिर भी ऐसा भाई और ऐसी बहन जब क्रोधित होकर किसी का अपमान करता है, किसी की आलोचना करता है, किसी की निंदा करता है, किसी के ऊपर दोषारोपण लगाता है, तो ऐसा भाई ऐसी बहन वो शब्दों के दायरे से मुक्त नहीं हो सकता जो शब्द उसने कहे थे, जिस भाषा का उसने उपयोग किया था, वो उन शब्दों के दायरे से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जो शब्द कहे गए थे, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उन शब्दों के द्वारा जो अपने विचार, जो अपने भाव व्यक्त किए गए थे, वो विचार, वो शब्द बहुधा मेरे और आपके जीवनों में, या जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उनके जीवनों में ऐसा घाव कर जाते हैं जिनको भरना संभवतः जीवन भर या जीवन के अंतिम पल तक उनको भरना बड़ा असंभव हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी दीवार समाज के बीच में, दो मानव के बीच में, दो खानदानों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं जो शायद हटाई नहीं जा सकती, या जिनको हटाना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि हम पाते हैं, हम जानते हैं कि एक बार हृदय व आत्मा को छेदने वाले शब्द, हृदय और आत्मा को छेदने वाली भाषा, वो ऐसे तीर के समान निकल जाते हैं जो कभी लौट नहीं पाते, या उनके लौटने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अतः जहां कहीं भी वो शब्द, वो भाषा, वो भाव, वो विचार एक तीर की माने जहां जहां वो जाते हैं, वहां वहां वो नुकसान पहुंचाते हैं, वहां वहां वो लोगों की, मानवता की, समाज की, कलीसिया की हानि को पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह यही बताते हैं, यही बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों के लिए मनुष्य को लेखा देना होगा। ऐसे शब्दों के लिए भी तमाम मसीही भाई बहनों को न्याय के सियासत के समक्ष अपना लेखा देना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सुबह इस मेडिटेशन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं, या इस मेडिटेशन का जो निष्कर्ष है वो यही है कि मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने आप को जांचें। मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते मैं और आप अपने आप को जांचें। मेरे और आपके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को जांचें, उस भाषा को जांचें और उनमें अपने मन की दशा को पहचानें, अपने हृदय की दशा को पहचानें। आखिर मेरा हृदय क्या है, मेरी आत्मा क्या है, उनको पहचानने की कोशिश करें। और याद रखें कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय केवल उन शब्दों या भाषा के आधार पर नहीं करेगा जो मनुष्य बहुत सावधानी पूर्वक सोच विचार कर बोलते हैं।
जब हमें कहीं एड्रेस करना होता है, प्रचार करना होता है या कोई पेपर प्रेजेंट करना होता है, ये तो हम बहुत तैयारी करते हैं। शब्दों का बहुत सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे शब्दों का, बहुत अच्छे भाव का, विचारों का हम उस वक्त प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वचन खत्म हो जाता है, वो एड्रेस करना खत्म हो जाता है, वो पेपर प्रेजेंट करना खत्म हो जाता है, या जिस मुकाम पर मैं लीडर हूं और लीडर होने के नाते मुझे बोलना पड़ता है, उसके बाद शायद मेरे और आपकी जो भाषा है वो बदल जाती है, मेरे और आपके सोच विचार बदल जाते हैं, मेरे और आपके भाव जो है वो बदल जाते हैं। तो यीशु मसीह कहना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय केवल उन शब्दों और भाषा के आधार पर नहीं करेगा जो मनुष्य बहुत ही तैयारी के साथ, सावधानी से, सोच विचार के साथ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उन शब्दों के आधार पर भी मेरा और आपका न्याय करेगा जब मनुष्य पर समाज के प्रतिबंध नहीं रहते हैं, कलीसियाओं के प्रतिबंध नहीं रहते हैं, प्रशासन के प्रतिबंध नहीं रहते हैं, अधिकारियों के प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं रहते हैं। और जब हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं, उन भाषा का हम उपयोग करते हैं कि जब हम बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना शुरू कर देते हैं, अपने भाव को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार, उस दशा के अनुसार भी यीशु मसीह या परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। और जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, तब हम या हमारे हृदय की जो सच्ची भावनाएं, सच्चे विचार है, सच्ची सोच है, वो शब्दों में उबलती हुई हमारे होठों पर चली आती है। और परमेश्वर वर्ष 36 में यही कहते हैं कि जो मनुष्य मुंह से निकम्मी बातें कहेंगे उन्हें भी लेखा देना होगा। तो परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करे कि मैं और आप अपने हृदय को जांचें, अपनी आत्मा को जांचें, हम ड्वेल पर्सनैलिटी जीने की कोशिश ना करें। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर रहने की जरूरत है। बाइबल बताती है ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, या तो तुम गर्म रहो या तुम ठंडे रहो, लेकिन गुनगुने का जो भाव है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो परमेश्वर हम सबको आज आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, दिल से आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर मौके के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और हम एक खानदान के रूप में आपकी हुजूरी में आ सके हैं, ताकि पिछले सप्ताह के लिए आपको धन्यवाद अर्पित कर सके, आपको प्रेज कर सके, आपकी वर्शिप कर सके, आपकी गवाही दे सके, और आपको अपने हृदय, अपने आत्मा से धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सबके परिवारों में है, हम सबके खानदानों में है, और खुदावन आप अपने आप को व्यक्तिगत तौर से हम सबके ऊपर नाजिल कर रहे हैं, आप हम सबको स्पर्श कर रहे हैं, और आपकी स्पर्शता के द्वारा आपकी सामर्थ हम सबके जीवनों में निरंतर प्रवाहित हो पा रही है, और हमारा जीवन यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो रहा है। पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने पिछले सप्ताह हम सबको अपनी पाक पनाह में रखा, सही सलामत रखा। हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं थी आपने उनसे हमको संपन्न किया, और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने पिछला सप्ताह हमको प्रदान किया था वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सका है, और आज इस प्रभात के द्वारा हम इस नव सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सभी भाई बहनों के इस समर्पण को स्वीकार करें, आशीषित करें, अपनी तौफीक बख्शे, ताकि जो खामियां, जो गलतियां पिछले सप्ताह में हुई हैं, उन गलतियों की पुनरावृत्ति इस सप्ताह में ना होने पाए। हम केवल वही कार्य करें, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने आत्मिक वरदानों को उन्हीं कार्यों पर लगाएं
जिन कार्यों की परिपूर्णता के लिए आप भावी जीवन हमें बख्शने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए और खासतौर से उन राज्यों के लिए जहां पर बारिश का प्रकोप है, बाढ़ आई हुई है, व्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बहुत से लोगों की हानि हो चुकी है, यहां तक कि जनहानि भी हो चुकी है। खुदावन, आपकी इच्छा हो तो आपका रहम वहां पर हो जाए, आपकी शांति वहां पर हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर वहां के लोग, वहां के नागरिक लोग अपने जीवन की महत्ता को जान सकें और उस परिस्थिति में भी आपकी शुक्रगुजारी अता कर सकें और उन स्टेट के सभी प्रशासन को, सभी विभागों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो कि दिनों रात ऐसे भाई बहनों की सेवा में लगे हुए हैं। एक बार फिर से हम उस कोविड-19 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जबकि आपकी शांति, आपका रहम मानव जाति पर प्रत्येक देश में बढ़ता चला जा रहा है। जो चिकित्सक या जो चिकित्सा विभाग इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन का रिसर्च कर रहे हैं, आपने उनके जीवन को बचा के रखा है, आपके संरक्षण में वो रह रहे हैं और जो बुद्धि, जो विवेक आपने उनको बख्शी है, उनका वो उपयोग कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपकी इच्छा के अनुसार उस वैक्सीन पर शायद कुछ देशों ने तैयार कर ली है या कुछ देश तैयारी की यात्रा में है। खुदावन, होने दीजिए उसका परीक्षण भली बात हो सके और एक समय आए कि मानव जाति के लिए उपलब्ध हो सके, ताकि बहुत सी मानव जाति आपके रहम से खुदावन बचाई जा सके और जो कुछ भी पिछले 4-5 महीने में उनके जीवनों में हुआ, उनके परिवार में हुआ, उनके समाज में हुआ, उसको कभी भूलने ना पाए और याद रखें और उन सारी यादों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले बन सके। हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में लाते हैं जो कि इस रोग से प्रभावित है, संघर्ष कर रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, उस पर आपकी आशीष बनी रहे। जो लोग उनकी देखरेख में लगे हुए हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि जिस सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है उससे भागने ना पाए, उससे अपने आप को पीछे ना करें, उससे डरने वाले ना बने, लेकिन आपके विश्वास में मजबूत होते हुए और जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उस प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए इस सेवा में दिनों रात लगे रहने वाले बन सके। बहुत से भाई बहनों ने, बहुत से परिवार के लोगों ने इस महामारी की वजह से अपने जीवन को खोया है, इस धरती से रैलत कर गए हैं, और हमारा विश्वास है कि ऐसे परिवारों के बीच में आप रह रहे हैं, आप उनको शांति दे रहे हैं और आप उनको बुद्धि दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर कर वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं और इस सच्चाई को मजबूती के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने सूबे के मुख्यमंत्री या सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने अभी तक सबकी सुधि ली है, निगहबानी चौपानी की है और जो अधिकार आपने उनको दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग बुद्धिमता होकर वो कर पा रहे हैं और जितनी भी सेवा वो नागरिकों की कर सकते हैं खुदावन उसको वो कर पा रहे हैं। भविष्य के लिए और भी बहुतायत से आप उनका इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस ऑफ आगरा के बिशप महोदय के लिए, राइट रेवरेंड डॉक्टर के.पी. हाविल साहब के लिए और उनके साथ जो ऑफिस बैरर हैं, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि एक टीम वर्क के द्वारा जो डायसिस ऑफ आगरा के समक्ष चुनौतियां आई हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, अभी तक आपने अपनी बुद्धिमत्ता से उनको मामूर किया है और आपके ऊपर भरोसा रखकर इस यूनिट को पोषित कर रहे हैं। भविष्य के लिए भी
अब उनका जीवन का स्वास्थ्य आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप एक दोस्त या ऐसे से आप उनको थाम के रखें, अपनी बुद्धि इनायत करें, ताकि डायसिस ऑफ आगरा के प्रत्येक नागरिक के प्रति, प्रत्येक संस्था के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, चुनौतियों के साथ उन जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए जो कि पूरे भारतवर्ष में पाई जाती हैं। खुदावन उनके सामने एक भारी चुनौती है, स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, बच्चों का शिक्षण कार्य स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो खुदावन उन सारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लीडर से, उनके स्टाफ हैं, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप उनसे बातचीत करें, उनको तसल्ली दें, अपनी शांति दें और कोई ना कोई योजना उनके लीडर के माध्यम से उनके बीच में लागू करें, ताकि पिता परमेश्वर वो भी मेहनत के साथ जो अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, समर्पणता के साथ जो अपना समय, जो अपना टैलेंट, जो अपनी प्रतिज्ञाओं को संपन्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जीवन में संतुष्टि भी आने वाली बन सके। साथ ही साथ हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिनके रोजगार चले गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, बहुत सी संस्थाएं बंद हो गई हैं, या बहुत सी संस्थाओं से जो स्टाफ है उनको कम कर दिया गया है, और खुदावन एक आर्थिक अव्यवस्था पूरे देश के सामने आ गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे आर्थिक स्थिरता की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी भाई बहनों को जो कि इस हालत की वजह से प्रभावित हुए हैं, उन सबको, उनके परिवारजनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन अपना आशीष भरा हाथ उनके जीवनों पर बढ़ाइए, ताकि इस पर जो सच्चाई का वो स्वागत कर सकें, अपने आप को अवगत कर सकें, अपने आप को एक विशेष भाग इस चुनौती का स्वीकार करने वाले बन सकें, और ये जान सकें कि जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई विपत्ति आती है, तो वो जाने के लिए आती है, और एक दिन ये विपत्ति, ये महामारी हमारे बीच में से चली जाएगी और हम सकुशल होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे और अपना जीवन सुदृढ़ बना सकेंगे। खुदावन सब पर आपकी आशीष बनी रहे। अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कि हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं और इन हालातों में उन्होंने इस दुनियावी दौड़ का 1 वर्ष पूरा किया है। बहन आशा परेरा के लिए, बहन दौलत डैनियल के लिए, जबकि इन दोनों की वर्षगांठ पिछली 14 अगस्त को थी। आपने इन दोनों बहनों पर रहम किया और इस दुनियावी जिंदगी में 1 वर्ष पूरा करके एक नव वर्ष में प्रवेश कर सकी है। इन दोनों बहनों पर, इनके परिवारजनों पर आपकी आशीष बनी है। अच्छा मन दें, अच्छा स्वभाव दें, अच्छी तंदुरुस्ती इनायत करें, ताकि एक परिवार की महिला होने के नाते जो चुनौतियां परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनके समक्ष आई हैं, सामाजिक सेवा के साथ साथ पारिवारिक सेवा को करते रहें और सबसे पहले आत्मिक सेवा में अपने आप को सर्वोपरि रखने वाली बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों बच्चियों के लिए, आशिमा मैसी और आहाना मैसी के लिए, जबकि कल उन्होंने अपने एक और जीवन का वर्ष पूरा किया, एक नव वर्ष में प्रवेश कर सकी है। इन दोनों बच्चियों पर आपकी आशीष बनी रहे। आप इनके शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि अपने माता पिता की अगुवाई में इन चुनौतियों का सामना कर सके, इस संघर्ष में विजयी हो सके और पिता परमेश्वर बाल्यावस्था का भली भांति आनंद उठाने वाली बन सके। आगामी वर्ष के लिए दोनों का जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य इनको प्रदान करें, जिस तरीके से शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, आत्मिक तौर से भी आगे बढ़ने वाली बन सकें। एक बार फिर से हम पूरे विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के अधिकारियों के लिए और प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप सबकी सुधि लें और अपना प्रेम सबके ऊपर प्रकट करें। आप हमारी विनती को सुने, आपके बीच और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपराधी को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवारजनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ, खासों से बुजुर्गों और बच्चों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।